live from Marcus Narnau. A famous Brazilian novelist, Paulo Coelho, once said, "If you want to achieve something, the whole universe conspire in helping you to achieve it." Whatever he speaks is absolutely true. It means that if you want to do something, if you want to achieve something, and if you put all of your energy into it, nothing and nobody can stop you. The same has been exemplified by the students of RPS. Yes, in the recently announced IT exams, 83 students, yes, you heard it right, 83 students of RPS campuses qualified for this test. And today, let me tell you that 13 students alone are from this campus, RPS Narnau. A great achievement by our students. So, we have a very special person, Lakshay, from RPS Narnau, who got 2260th rank in Common List. So, hello Lakshay, how are you? I'm fine, sir. कैसा लग रहा है? Sir, everything is so excited. I'm excited about my life as an IT. ओके, कुछ क्वेश्चंस हमारे मन में हैं, स्टूडेंट्स चाहते हैं आपसे जानना। पहला सवाल, बहुत सारे स्ट्रीम्स आप देखते हैं कि 10th के बाद हमें ऑफर किए जाते हैं, आपने उन्हीं में से नॉन मेडिकल साइंस को ही क्यों चुना? सर, IIT का स्टडी पैटर्न जो होता है वो सभी स्ट्रीम से डिफरेंट है जी। वो आपको सिखाते हैं कि आपको कुछ अचीव करने के लिए जो आपका पैशन है उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, वो सब आपको उसके लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता है आपको जी। वो सब IIT वैज्ञानिक के स्ट्रगल के इक्विवेलेंट है जी। तो अगर आपको उस एक्सपीरियंस का पार्ट बनना है तो आपको नो मेडिकल साइंसेज लेनी है। जी, मतलब पॉसिबिलिटी एंडलेस है, सभी स्ट्रीम में है, बट आपका इंटरेस्ट और पैशन शायद इस स्ट्रीम में है, राइट? चलिए, अगला सवाल ये है कि हम देखते हैं कि 10th क्लास के बाद जब बच्चा पास होकर 11th में आता है तो 10th क्लास से उसने NTSC और बोर्ड्स दिया है, राइट? तो उस समय से निकल के जब वो 11th में आता है तो वो पाता है कि दिस ईयर यू डोंट हैव एनी बोर्ड्स, यू डोंट हैव सम मेजर एग्जाम एज वेल, तो वो बच्चा थोड़ा सा केयरलेस हो जाता है। आप हमें बताएं कि जो बच्चे 11th क्लास में पढ़ रहे हैं और इनका EMIT जाना है, क्या प्लान 11th क्लास के लिए होना चाहिए? सर, अगर हम बोर्ड्स पर फोकस करते हैं तो हमें IIT के बारे में अगर हम सोचें तो दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हैं जी। मतलब करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें रैंक लिस्ट में नाम चाहिए तो उसके लिए हमें 11th क्लास में मिस नहीं कर सकते जी। अगर हम ओनली बोर्ड फोकस हैं तो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे जी। लेकिन अगर हमें IIT के लिए फोकस करना है तो हमें 11th में बेस बनाने की जरूरत है। ओके, अकॉर्डिंग टू यू इट्स लाइक ए बेस, ये बेस है जहाँ पे फाउंडेशन हम जिसे कह सकते हैं, बिल्डिंग जिस पे डेवलप की जाएगी, राइट? तो अगर हमें 12th क्लास में अगर हमें IIT की प्रिपरेशन करना है तो 11th क्लास में तो बेस बनाना होगा, तो 12th क्लास के अंदर उस बेस को बार बार रिवाइज करके और उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के बारे में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जी। अगला सवाल ये है कि मोबाइल कितना चलाते थे? सर, जब स्टार्टिंग में सभी ने पहली बार जब लॉकडाउन फेस किया जी। तो फिर कोई हमें देख नहीं रहा था कि हम कैसे कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जी। नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली। तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था पहले। मेरे को पता ही नहीं चला कि कब मैं मोबाइल का एडिक्ट हो गया। जी। सो एक बार कैसे एहसास हुआ, कैसे गिल्ट महसूस हुई कि मैं एडिक्टेड हो चुका हूँ, कैसे अवॉइड किया उस डिस्ट्रैक्शन को? सर, जब भी हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने फ़ोन यूज़ करके अपना टाइम वेस्ट किया है। जी। every time you spend on social media, it's a waste. डेफिनेटली। You can get nothing but आप हमें बता रहे थे एक दिन आपने एग्जाम भी मिस किया है, ऐसा कुछ बताएंगे? सर, जब एक बार ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, जी। लॉकडाउन हो रहा था, तो लॉकडाउन एक्सटेंड होते होते जब शायद अगस्त या फिर कब की बात है याद नहीं है, लेकिन उसमें एक टेस्ट हुआ था। जी। तो मैंने सोचा टेस्ट से 5 मिनट बचे हुए हैं तो मैं 5 मिनट और मैं कुछ और एंटरटेनमेंट की चीज़ देख लेता हूँ। अच्छा। तो
तो वो 5 मिनट के बाद टेस्ट स्टार्ट हो गया, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं हुआ। मेरे को लगा कि मैं टेस्ट तो मैं बाद में कर दूँगा, पूरा थोड़ा टाइम वेस्ट करूँगा टेस्ट में। ओके। पर मैं एंटरटेनमेंट के लगा रहा, तो सर मेरे पास परम सर का बोला है, ओके। सर लक्ष्य टेस्ट क्यों नहीं दे रहे? तब मेरे को एहसास हुआ कि मैं क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तब आपके दिमाग की बत्ती जली और आपने सोचा कि मुझे बेस्ट करना है, राइट? यस सर। तो फिर परम सर ने जब मेरे को बताया, तब मेरे को याद आया कि मेरे को आईआईटी के ऊपर फोकस करना है जी। तो उसके हिसाब से मेरे को पढ़ना होगा और अपने इस तो टाइम मतलब वेस्ट को। आपने बहुत स्मार्ट प्ले किया, डिस्ट्रैक्शंस को आपने अवॉइड करने की काफ़ी कोशिश की, राइट? यस सर। मेरे को इसमें काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने उसको लिमिट कर दिया कि इससे ज़्यादा टाइम होते हैं, फिर मेरे को पता चल जाता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, जी। तो मैं अपने स्टडी आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है। अगला सवाल है कि कहाँ से इतनी एनर्जी जोश आपके बीच आता है? व्हाट इज द रोल मॉडल ऑफ योर लाइफ एंड हु द पर्सन इज? सर मेरे पेरेंट्स हैं ना, वो सबसे बड़े मोटिवेशन है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। और मेरे टीचर्स तो मेरे को जब भी उनको मौका मिलता था पूरी क्लास को मोटिवेट करते थे कि आपको कुछ करना है, आप कुछ करना है। रिलेटिव्स जब भी आते थे वो कहते थे कि आपको इस एरिया को नहीं, देश को संभालना है, आपको देश को संभालना होगा, वंडरफुल। तो आपको कुछ न कुछ तो करना होगा और पढ़ाई करके आपको आगे बढ़ना है। जी। और हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, ये मेरे नाना जी हमेशा कहते हैं। जी जी जी। स्कूल का टीचर्स का कंट्रीब्यूशन अगर मैं स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करूँ तो कैसे डिफाइन करेंगे? टीचर्स के नोट्स तो सर पहले कि जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो नामी ग्रामी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके नोट्स भी बस एक मतलब उन्होंने अरेंज कर रखा है कि इस इंफॉर्मेशन को हमको पढ़ना है। लेकिन हमारे टीचर्स के नोट्स ऐसे हैं कि उनको अगर आप पढ़ते हैं तो आप बोर भी नहीं होते और आपको शॉर्टकट्स भी मिल जाते हैं कि कैसे पढ़ना है। जी। और उसके बाद क्वेश्चन भी नहीं आते। मतलब आपका कहना है कि हमारे टीचर्स पे फेथ रखना स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, राइट? यस सर। उन्होंने खुद बनाया नोट्स, अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो उस ऐड भी कर देते हैं। डेफिनेटली। हम देख रहे हैं कि पास्ट में सिविल सर्विस का जब एग्जाम होता है तो टेक्नोक्रेट्स IITians जो होते हैं डेफिनेटली दे टॉप द लिस्ट। आपने भी कुछ सोचा है ऐसा? सर उनका एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि वो स्ट्रगल का पार्ट हो चुके होते हैं पहले। डेफिनेटली। तो अगर उनको कुछ भी करने को होता है कि हमें इस एरिया को डेवलप करना है, हमें देश को संभालना है, सोशल रिफॉर्म्स करना है, सोशल डेवलपमेंट करना है, तो उस सब के लिए वो सिविल सर्विसेज में जाते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज में जाकर वो देश को संभाल सकते हैं। जी। मेरे फैमिली में मेरे कज़न हैं, वो मेरे कज़न IRS है और एक कज़न IPS है। ओके, वेरी गुड। तो इसका मतलब आपको घर से ही काफ़ी मोटिवेशन मिला हुआ है सिविल सर्विसेज के बारे में, और एक अच्छी रैंक मिलने के बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है कि आप भी जिस एरिया से आते हैं उसके लिए जरूर कोई कंट्रीब्यूशन करें। इज इट सो? यस सर। क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन उसको स्पीड अप करने के लिए यहाँ पर कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। यहाँ पर कोई चलो, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें डेफिनेटली यकीन है कि आप फ्यूचर में भी इतना अच्छा करते रहेंगे, और आई गेस हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से मोटिवेट होंगे लक्ष्य से बात करके। इन द लाइन वी ऑल्सो हैव सक्षम, वी ऑल्सो हैव निरूपम। थैंक यू